दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे सांस लेने में और जी मचला रहा है और चक्कर आते हैं। मैं बराबर इधर घूमने आता हूँ, लेकिन पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इससे सांस लेने में दिक्कत है और बच्चों को और बड़े बुजुर्ग हैं वो तो घर से निकल ही नहीं रहे हैं, और वो निकलते हैं तो चक्कर आते हैं, उनको सांस फूलती है। अभी ज़्यादा अगर तेज़ दौड़ते हैं तो सांस फूल रहा है, सिर्फ वॉक कर रहे हैं वो भी, क्योंकि हमारे अंदर स्टेमिना ज़्यादा है, बराबर आते हैं, तो इससे थोड़ा सा हम कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे पोल्यूशन बहुत है, ये घूमने लायक वातावरण नहीं है। प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है आँखों में। तो जब हमें इतना जलन हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो बच्चों और बूढ़ों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी। इसमें सरकार को स्टैंड लेना चाहिए कि इतना प्रदूषण क्यों है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बुरा हाल है जी प्रदूषण से। अभी सांसों में तकलीफ हो रही है, चलने में आंखों में जलन हो रही है। हमारा ये हाल है तो बड़े बुजुर्ग का क्या हाल हो रहा होगा। बड़ी तकलीफ हो रही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा फोग इकट्ठी हो गई होती है। घिटोरनी में अरावली हिल्स हैं, इसलिए वहाँ पे यहाँ के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे इस साइड आता जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा होता जाता है। यहाँ पे अभी भी काफ़ी है, शाम होता होता काफ़ी थिक फोग बन जाता है, तो उससे सामने दिखाई देता है। शारीरिक एक तो सांस लेने में दिक्कत आती है, पोल्यूशन काफ़ी होता है, ऊपर से बाकी भी यहाँ पे हॉर्न वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत है। कई कई गाड़ी वाले लगातार हॉर्न देते रहते हैं बिना वजह के भी, उससे नॉइस पोल्यूशन भी काफ़ी होता है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा दिक्कत दिल्ली के अंदर ही है। तो एक तो अभी इस टाइम में कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन है। गर्मियों में तो हम लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन सर्दियों में वो कंडेंस फॉर्म में आके सामने दिखाई देता है, तो उससे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली दिवाली के बाद से। हमेशा विंटर सीज़न में हम देखते हैं कि काफ़ी स्मॉग बढ़ जाता है। यहाँ पे क्रूशल ये है कि अभी अभी हम कोविड से निकले हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। थैंकफुली हम ईवीज़ की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनके लिए काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे। एंड मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ सेंट्रल दिल्ली। यहाँ पे लटियंस एरिया में ही इतना स्मोकी और एक अलग ही ब्लैंकेट रहता है डस्ट का, स्मॉग का। तो बाकी पार्ट्स ऑफ दिल्ली में जैसे जैसे आप पेरिफेरीज में जाते हैं, वहाँ पे क्लोजर टू इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गया, आपका नॉर्थ दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, वहाँ पे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हाँ, कभी कभी होता है महसूस, मतलब खांसी हो जाती है और ऐसी फीवर वीवर चलता है। तो हाँ, आँखों में जलन वगैरह सेहत पे क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी चलता है, जैसे सुबह सुबह हो गया या रात के टाइम
तो ये सब होता है। हाँ, अब थोड़ा बंद करा है क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि आजकल पॉल्यूटेड हो गया है दिल्ली, तो इस वक्त। हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि टीचर्स भी ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाते, जिससे हमारा सिलेबस है वो भी इनकम्प्लीट रहता है। तो हाँ, नेटवर्क इशू भी होता है, तो ऐसे। हाँ, होने तो चाहिए क्योंकि ना सबकी तबीयत भी खराब होती है, जुकाम खांसी ये सब हो रहे सबको, तो इसलिए। तुम्हें भी कोई दिक्कत हुआ है ये पॉल्यूशन से? तुम्हें भी आंखों में जलन, गले में खराश वगैरह हुआ है क्या? मुझे गले में खराश हुआ है बस। गले में खराश हुआ है। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे भी स्कूल बंद हो जाए, तुम भी घर से पढ़ाई करो? हाँ, हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस में सब बंद होना चाहिए और ऑफलाइन होना चाहिए। स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि आजकल पॉल्यूशन भी चल रहा है ज़्यादा, तो स्कूल बंद होंगे तो। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो तुम्हें घर से पढ़ने, पढ़ाई में करने में, ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत वगैरह है सब? हाँ, नेटवर्क इशू होता है, पढ़ाई में तो होता है कि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होती, नेटवर्क इशू भी होता है और तबीयत भी ख़राब होती है।